बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बेटा, आज हम ना चैप्टर 18 का टॉपिक करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन वाला। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा। रेक्टिफिकेशन पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि डिवाइस जो हम इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एप्लियंस यूज़ करते हैं उनमें डिवाइस दो तरह के इस्तेमाल करते हैं। एक होता है इन्वर्टर, एक होता है रेक्टिफायर। अब इन्वर्टर रेक्टिफायर में फ़र्क क्या है? इन्वर्टर बेटा डीसी करंट को कन्वर्ट करता है एसी में, यानी कि डायरेक्ट करंट को किस में कन्वर्ट करेगा? एसी में। और रेक्टिफायर जो होता है ना वो एसी को कन्वर्ट करेगा डीसी में। दोनों का अलग पर्पज़ है, यानी कि इन्वर्टर करेगा डीसी को एसी में, रेक्टिफायर करेगा एसी को डीसी में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारे घर में यूपीएस लगा होता है ना। यूपीएस जो करंट हम वो लेता है ना अपना बिजली से, हमारा जो करंट जा रहा होता है, ये एसी होता है, एसी को कन्वर्ट करके स्टोर करता है डीसी में। जब स्टोर कर लेता है ना, फिर उसमें इन्वर्टर लगा तो वो डीसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? एसी। क्योंकि हमारे घर में जो एप्लियंस जैसे फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रिक फ़ैन, अपना बल्ब वगैरह सब चीज़ें वो एसी पे चलते हैं। फिर यूपीएस में इन्वर्टर लगा होता है, वो डीसी को किस में कन्वर्ट करके देता है? एसी में। ठीक है। इसी तरह रेक्टिफायर, जैसे हमारा मोबाइल चार्जर है, बैटरी में चार्ज स्टोर होता है डीसी कैपेसिटर में, तो फिर क्या होता है मोबाइल चार्जर में ही रेक्टिफायर लगा होता है पीछे, क्योंकि हम जो स्विच में लगाते हैं ना चार्जर, एसी करंट आ रहा तो वो इसको कन्वर्ट करता है डीसी में, डीसी स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में, हमारी बैटरी में। ठीक है। चलें अब देखिए यही रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर हमने पढ़ना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बड़ा याद रखना। देखिए फिर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जेशन ऑफ एसी इनटू डीसी, यानी अल्टरनेट करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। दिस सर्किट यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड रेक्टिफायर। इस काम के लिए जो सर्किट इस्तेमाल होता है ना उसे हम नाम देते हैं रेक्टिफायर। ठीक है। यानी दोबारा देखिए, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने जो प्रोसेस है वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है, और इसके लिए जो सर्किट इस्तेमाल होता है वो रेक्टिफायर कहलाता है। कॉमनली वो यूज डायोड्स, इस रेक्टिफिकेशन के लिए हम डायोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब रेक्टिफायर जो है ना बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव जो रेक्टिफायर के वन हाफ ऑफ दिस एसी साइकिल, यानी एसी साइकिल है जो ना ये वाला, ये एसी करंट है, इसका वन हाफ को रेक्टिफायर करेगा, दूसरे को नहीं करता, फिर हाफ को रेक्टिफाई करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। ठीक है। इसकी जो हमें आउटपुट मिलेगी ना, ये इनपुट देंगे, आउटपुट में जब ये पॉजिटिव साइकिल होगा तो हमें आउटपुट मिलेगी, जब ये नेगेटिव साइकिल आता है फिर हमें आउटपुट नहीं मिलती, खाली जगह आ जाएगी। जब फिर ये पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो फिर हमें आउटपुट मिलेगा, ये फिर ये नेगेटिव जाएगा तो फिर नहीं मिलती, फिर अगले पॉजिटिव पर आएगा तो फिर हमें आउटपुट मिलेगी। यानी कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर हम हाफ वे रेक्टिफिकेशन देखें, रेक्टिफायर देखें ना, वो पॉजिटिव साइकिल को तो रेक्टिफाई कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, जबकि नेगेटिव साइकिल कन्वर्ट नहीं कर रहा, आउटपुट हमें आधी मिल रही है। इसलिए हम हाफ वे जो साइकिल इस्तेमाल करेंगे ना, हाफ वे रेक्टिफायर, उसका फ़ायदा नहीं है हमें, क्योंकि देखो बेटा जितनी इनपुट है उसका हमें हाफ आउटपुट मिल रहा है। चले अब हम देखते हैं दूसरी टाइप जो होती है ना, फुल वे रेक्टिफायर। फुल वे रेक्टिफायर में ये होता है फुल साइकिल ऑफ एसी, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये इनपुट है एसी वेव, इसका जो पॉजिटिव साइकिल है ये भी रेक्टिफाई हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला भी हो जाएगा, अगला साइकिल भी, यानी सारे हमें कंटिन्यू आउटपुट मिलती जाती है। इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम इन दोनों को डिटेल में ज़रा देखते हैं किस तरह ये वर्क करते हैं और हमें किस तरह हाफ या फुल वेव फुल आउटपुट देते हैं। देखिए बेटा, पहले हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम वही पीएन जंक्शन इस्तेमाल करेंगे डायोड की फॉर्म में। ठीक है। ये जो होता है पी साइड जो एंड कोना होता है ना, एरो हेड, उस पर हम लाइन लगा के ये एन साइड रिप्रेजेंट करते होते हैं। हम इस पीएन जंक्शन को जो डायोड को एसी सप्लाई से जोड़ेंगे। ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस जिधर से हमने आउटपुट लेनी, आउटपुट यानी यूँ समझे हमारा ये चार्जर है मोबाइल का, हमने इधर से मोबाइल चार्ज करना है। देखिए बेटा, ये एसी सप्लाई एक बार पॉजिटिव साइकिल होगा तो करंट फ्लो होगा यूँ, जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो फिर करंट होगा यूँ फ्लो। चले अब हम देखते हैं, जब पॉजिटिव साइकिल था ना यूँ, ये फॉरवर्ड बाइस करंट बेटा, ये पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव, करंट फ्लो होगा यूँ। हम पढ़ के फॉरवर्ड बाइस में है कि जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से हो और नेगेटिव एन साइड से, तो फॉरवर्ड बाइस होता है, करंट फ्लो हो जाता है, तो करंट फ्लो होगा, हमें इधर से आउटपुट मिल जाएगी। जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा ना, नेगेटिव साइकिल आता है बेटा, करंट ये वाली साइड हो जाती है पॉजिटिव और ये होती है नेगेटिव।
करंट होता है यूँ फ्लो, ये है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए हमें फिर आउटपुट नहीं मिलेगी। कब तक? जब तक ये वाला दूसरी लूप मुकम्मल नहीं होती। जब फिर आगे जाएगा ना करंट पांच लूप में, तो फिर हमें आउटपुट मिलना शुरू हो जाती है। यानी कि इस तरह फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस एक्ट कर रहा होता है, मैंने लिखा हुआ भी है। फॉरवर्ड बायस कब होता है बेटा? टाइम t0 से लेकर t/2 तक फॉरवर्ड बायस, t/2 से लेकर t तक ये रिवर्स बायस। तो जब रिवर्स बायस होता है करंट वापस फ्लो नहीं होता, हमें आउटपुट नहीं मिलती। इसलिए यानी कि जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाता है। इसके देखें हम वेव फॉर्म में देखते हैं, ये इनपुट और ये आउटपुट सिग्नल। इनपुट हम ये करंट दे रहे हैं। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा ना, देखो बेटा ये फॉरवर्ड बायस होगा, यूँ हमें आउटपुट मिलेगा, ये फुल वेव आउटपुट मिल रही है। ठीक है। जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा ना, फिर ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये नेगेटिव, करंट ने फ्लो होना है इस तरह आएगा। तो देखें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब एन से कनेक्ट हो और नेगेटिव पी से कनेक्ट हो, तो वो रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, तो फिर ये बिल्कुल हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, खाली आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा? फिर ये इसकी पॉजिटिव साइकिल आ गया, पॉजिटिव साइकिल, फिर ये फ्लो होगा। ठीक है। जब फ्लो होगा तो फिर हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। ये था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इन दोनों में हमें वो आउटपुट, एक पॉजिटिव साइकिल में तो आउटपुट मिल रही है, लेकिन जो नेगेटिव इनपुट है उसकी हमें आउटपुट नहीं मिल रही। अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में बेटा हम 4 डायोड इस्तेमाल करते हैं। आपने यूँ करना है, इसके बना एक पॉइंट ए ले लेना है, एक पॉइंट बी ले लेना है और एक डी और एक सी। इनके दरमियान ये वाला डायोड भी इस तरह बना दें, ये वाला भी इधर बना दें। दूसरा ये वाला डायोड और ये वाला डायोड इस तरह बना दें। दोबारा देखें डायग्राम किस तरह बने बेटा? ए बी सी डी पॉइंट ले लेने, ए से सी और डी से बी दोनों की डायरेक्शन इस तरह रख लेनी है, और फिर डी से ए और बी से सी इनकी डायरेक्शन जो रख लेनी है। अब आपने करना क्या है? आपने इस पॉइंट ए और बी पे इनपुट अप्लाई कर देनी है, डी और सी पे आपने आउटपुट ले लेनी। ठीक है। अच्छा, हमने ये इनपुट जो हमने अप्लाई करना है बेटा एसी सोर्स जो ए और बी पे। ठीक है। और जो बाकी हमने ये डी और सी पे जो आउटपुट लेनी है, इसकी पहचान याद रखना कि किन पे हमने इनपुट अप्लाई करना है, किन पे आउटपुट। बेटा ये पॉइंट डी पे देखें, डी पॉइंट जो ना इधर भी पी के साथ है, इधर भी पी के साथ है। सी को देखो, ये इधर भी एन के साथ है और इधर भी एन के साथ है। जो पॉइंट सेम फेस के साथ होगा ना, उसके अक्रॉस आप आउटपुट ले लें। ठीक है। अच्छा, ए को देखो, ए बेटा ये एन के साथ है और ये पी के साथ है। और बी को देखो, ये पी के साथ है और ये एन के साथ है। जो अपोजिट फेस के साथ हो ना बेटा, उस पर आप इनपुट अप्लाई कर दें। क्या कर दें? इनपुट अप्लाई। अच्छा, अब हमने इनपुट अप्लाई कर दिया। इसमें बेटा ये डायोड के नाम दे दें, या D1 होगा, D2 हो गया, D3 हो गया और D4 हो गया। हमने इनपुट अप्लाई की, ये जब पॉजिटिव साइकिल होगा ना इस लम्हा 0 से t/2 तक, जब इधर से होगा ना ये वाला जो फेस होगा बेटा पॉजिटिव, और ये क्या होगा? नेगेटिव। करंट ने फ्लो होना इस तरह, करंट आ जाएगा पॉइंट ए पे। जब ए पे आएगा करंट, इधर जब जाएगा तो बेटा ये एन है, ये रिवर्स बायस हो जाता है डायोड, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। फिर इधर से आएगा, देखो पॉजिटिव है ना, इधर ये पी है और ये एन है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा। तो मतलब ये डायोड क्या कर रहा है? फॉरवर्ड बायस एक्ट कर रहा है। करंट आ जाएगी इस पॉइंट पे, सी पे। सी पे जब पहुंचा, करंट के पास दो रास्ते हैं, इधर भी जा सकता है, इधर से भी आ सकता है। जब इधर आएगा, फिर आगे एन है, ये रिवर्स बायस काम कर रहा है, करंट फिर इधर फ्लो नहीं हो सकता। करंट आएगा इधर रेजिस्टेंस में से और यूँ फ्लो होता हुआ, ये जो मैंने बनाया ना, इसका मतलब है कि ये वाली जो वायर थी ना, इसके ऊपर से गुजर, ये कनेक्ट नहीं है। करंट पहुंचाएगा पॉइंट डी पे। डी पे जब पहुंचेगा बेटा, ये तो ऑलरेडी पहले रिवर्स बायस बना हुआ है, जब करंट इधर से आया था, तो क्या होगा? करंट यूँ फ्लो होगा, ये पी है और ये यानी फॉरवर्ड बायस है, ये वाला इधर से फ्लो होता हुआ जब इधर पहुंचेगा, ये ऑलरेडी पहले रिवर्स बायस था, तो आगे करंट नहीं जाएगा, इधर से आता हुआ यूँ फ्लो होके ये बैटरी तक पहुंच जाएगा। साइकिल कंप्लीट हो गया। इसमें हुआ क्या बेटा? ये जो डी और ए के दरमियान है, ये वाला डायोड, और सी और बी के दरमियान ये वाला, दोनों रिवर्स बायस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है।
और ए और सी के दरमियान और डी और बी के दरमियान जो ये फारवर्ड बायस कर रहे हैं एक्ट। तो इस वजह से करंट जो फ्लो होगा इधर से फ्लो होता हुआ यूँ आएगा और इधर से डी से बी, बी से होता हुआ यूँ। तो हमें जितनी हम इनपुट अप्लाई की उतनी हमें वो आगे आउटपुट मिल जाएगी। आगे हम ग्राफ में देखते हैं। तो इसमें बेटा जब 0 से t/2 टाइम था, D2 और D4 फॉरवर्ड बायस थे, D3 और D1 क्या है, रिवर्स बायस है। ठीक है, ये देखो D1 और D3 D1 ये सॉरी D2 और D4 ये वाले रिवर्स बायस है। हाँ, D4 D2 ये बेटा रिवर्स बायस होंगे। ये क्या होंगे, रिवर्स बायस। और D1 और D3 जो है ये फॉरवर्ड बायस। ठीक है, दोबारा देखें, D1 और D3 फॉरवर्ड बायस, D2 और D4 रिवर्स बायस होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये तो था ना जब 0 से t/2 तक। अब हम t/2 से यानी ये नेगेटिव साइकिल का देखते हैं। जब नेगेटिव साइकिल आएगा ना बेटा तो इनकी पोलैरिटी चेंज होगी, ऊपर वाला पोल हो जाएगा नेगेटिव, नीचे वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब करंट ने फ्लो होना इस तरह। वही चारों डायोड लगाया हमने ए और बी, सी और डी। ठीक है, डायोड 1 2 3 4। अब इसमें होगा क्या कि करंट आएगा यूँ, पॉइंट बी पे आता है। बी पे जब करंट पहुंचेगा इसके पास दो रास्ते हैं, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इधर नहीं जाएगा क्योंकि एन है और ये पी है। जब पॉजिटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट हो तो फिर वो रिवर्स बायस हो जाता है। ये फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो होता हुआ इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इधर करंट के पास फिर दो रास्ते हैं, यूँ भी जा सकता है और इधर भी। करंट इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये आगे एन है तो ये रिवर्स बायस हो गया। फिर करंट क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस में फ्लो होता हुआ यूँ आएगा और इधर से क्रॉस करते पॉइंट इसके पास आ जाएगी। हम इसको डी का नाम देते हैं और ये सी था। अब इधर से बेटा ये इधर करंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले रिवर्स बायस है। तो करंट क्या करेगा, इधर से जाएगा, ये पी और एन है तो यानी फॉरवर्ड बायस, इधर से होता हुआ इधर करंट फिर इधर वापस नहीं आए क्योंकि ये रिवर्स बायस है। फिर करंट फ्लो होता हुआ यूँ बैटरी के पास पहुँच जाए। साइकिल कंप्लीट हो गया। तो फिर इसमें भी क्या होगा बेटा, देखें रेजिस्टेंस में से अब देखो नेगेटिव साइकिल की, जब नेगेटिव साइकिल तब भी लोड रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है। जब पॉजिटिव साइकिल था तब भी लोड रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि हमें दोनों लिहाज से आउटपुट मिल रही है, पॉजिटिव साइकिल पे भी और नेगेटिव साइकिल पे भी। तो इसलिए इसमें जो डायोड अपना 2 और 4 है, डायोड 2 और 4 ये बेटा अपना फॉरवर्ड बायस के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे और जो फॉरवर्ड बायस के तौर पे 2 और 4। ठीक है, और ये जो 3 और 1 है ना ये रिवर्स बायस के तौर पे। ठीक है, अच्छा अब इसकी समझ आ गई डायग्राम की। अब हम ग्राफ ड्रा कर देखें बेटा, पॉजिटिव साइकिल था ना हमें आउटपुट मिली फुल। जब नेगेटिव इनपुट साइकिल आया था ना हमें तब भी आउटपुट क्या मिली, फुल। क्योंकि देखें इसकी पोलैरिटी तो चेंज होगी, डायोड इधर से चेंज हुए, डायोड के चेंज होने की वजह से आउटपुट हमें फिर भी मिलती रही। यानी कि हर पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल पे हमें फुल टाइम में आउटपुट मिलती रहेगी। ये था फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब बेटा देखें ये जो डायोड इस्तेमाल हो रहे हैं ना, अगर ये सिलिकॉन है तो इसमें कुछ जंक्शन को क्रॉस करने के लिए, चार्ज जब क्रॉस करें ना, क्रॉस करने के लिए कुछ एनर्जी वेस्ट होती है। कितनी, 0.7 वोल्ट एनर्जी से ज़्यादा होगी तो ये फ्लो हो पाए। क्योंकि हमने सिलिकॉन जर्मीनियम पढ़ा था, जर्मीनियम का आई थिंक 0.3 वोल्ट रिक्वायर्ड होता है और सिलिकॉन 0.7 वोल्ट होता है। इसलिए इनकी जो हमें आउटपुट मिलती है ना 100% नहीं मिलती। कैसे, अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं बेटा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जो हमें आउटपुट मिले ना 40.6% मिलती है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जो आउटपुट मिलती है ना 81.2% मिलती है। ये बुक में नहीं है, आप लिख लें या याद रखिएगा बेटा। हाफ वेव की रेक्टिफिकेशन हमें मिलती है 40.6%, फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिलती है 81.2%। तो अब देखो 82 ये तो फुल वेव है, इसकी तो 100% होनी चाहिए थे, क्यों नहीं हुई? क्योंकि वही बात कि बेटा डायोड्स जो है ना ये वाले कुछ एनर्जी वेस्ट करते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस। वो जब करंट पास करता है ना तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हमें जो मिलती है ना वो 80.2% मिलती है। अब बेटा देखें ये जो हमें आउटपुट वेव मिली ना डीसी फॉर्म में, ये कुछ वेव कमी कुताही जब होती है ना, इसको एक फुल वेव हमें हासिल या फुल आउटपुट देने के लिए एक सर्किट इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते होते हैं फ़िल्टर सर्किट। फ़िल्टर सर्किट क्या होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर को मिला के बनाया जाता है। ये क्या करता है, हमें स्मूथ या कांस्टेंट वैल्यू जो मैग्नीट्यूड देता है, जो डीसी
फुल वे रेक्टिफिकेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं ना डीसी, वो हमें फुल कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल रही होती है। ये था बेटा हाफ वे व फुल वे रेक्टिफिकेशन। इसके साथ छोटे से 2-3 कंसेप्ट की बातें हैं। एलईडी डायोड्स हैं 3 किस्म के, जो स्पेशल डायोड्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें से शॉर्ट पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यूज आ जाता है। पहला है एलईडी, इसको हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एलईडी जैसे शादी ब्याह पे या हम वो लगाते हैं ना लाइट्स, जो वो अपना पल्स दे रही थी, उसे हम एलईडी कहते हैं ना, यही होती हैं। अच्छा अब देखें इसका सिंबल होता है इस तरह का, ये पीएन जंक्शन, जब इसमें से करंट फ्लो होता है ना फॉरवर्ड बायस, तो लाइट इमिट करता है। ये ऑपरेशन फॉरवर्ड बायस होता है, याद रखिएगा। एलईडी पे लाइट इमिट डायोड में ऑपरेशन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। ये मैंने एक अपना लाइट सी बनाई है जो हम यूज़ करते हैं एलईडी घरों में, जो शादी ब्याह पे या मिलाद पे या वैसे भी छोटी छोटी लाइट्स होती हैं। इसकी जो बड़ी टांग होती है बेटा पी टाइप होती है, और ये छोटी टांग एन टाइप होती है। अगर बैटरी का हम एसी सप्लाई का पॉजिटिव टर्म इसके साथ और नेगेटिव इसके साथ जोड़ेंगे ना, तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर लाइट इमिट करना शुरू कर देता है। आगे मेड विद, अब ये बना किससे होता है, एलईडी कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनी होती है, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट वगैरह से ये मिलकर बनी होती है। याद रखिए बेटा कैसे बनी होती है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर से। एमिटेड कलर लाइट, और ये क्या करता है, कलर की लाइट, यानी कि हर एक की नेचर अलग अलग होती है कंपाउंड की, और उस कंपाउंड की नेचर की बना पे लाइट इमिट करती है। वर्किंग किस तरह, ये व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद ए होल पेयर ए फोटोन ऑफ विजिबल लाइट इज इमिटेड। यानी कि देखें बेटा, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर से कंबाइन होता है ना, एक फोटोन ऑफ विजिबल लाइट का इमिट होता है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, 7 सेगमेंट एलईडी हम इस्तेमाल करते हैं। जगह बेटा कैलकुलेटर वगैरह देखो ना, उस पर एक वो 8 किस्म का डिजिट बना होता है, ये एलईडी होते हैं बेटा। देखो इसको काउंट करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट एलईडी यूज़ होती हैं। और बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि मिलाद वगैरह पे हम एलईडी वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। आगे बेटा फोटो डायोड फोटो डायोड क्या है, फोटो डायोड यानी कि ये रिवर्स बायस है, इसमें करंट फ्लो कराना होता है। हम इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा। ऑपरेशन क्या होता है, इसका रिवर्स बायस होता है। मेड क्या होता है, वही जो पहले कंपाउंड था, कौन सा, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह और गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट वगैरह से बना होता है। इसकी वर्किंग क्या है बेटा, ये है हमारे पास पीएन जंक्शन। जब ये दरमियान में डिप्लीशन रीजन, हम जब डिप्लीशन रीजन पे लाइट फॉल करते हैं ना, इसमें से करंट क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। ये देखो रिवर्स, पॉजिटिव टर्मिनल हमने लगा दिया एन के साथ और पी को जोड़ दिया नेगेटिव के साथ। लाइट फॉल ऑन डिप्लीशन रीजन, जब लाइट फॉल होता है डिप्लीशन रीजन पे, क्रिएट ए होल पेयर, इसमें होल पेयर क्रिएट होता है। दिस इंक्रीज रिवर्स करंट, और वो होल पेयर की वजह से करंट क्या होता है, रिवर्स करंट बढ़ जाता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब इधर से हम लाइट फॉल करना, जितनी इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा होगी उतना रिवर्स करंट से ज़्यादा फ्लो होगा। तो इसे इधर मैंने ग्राफ ड्रा किया, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा रिवर्स। इसकी एप्लीकेशन क्या है बेटा, डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट। हम विजिबल और इनविजिबल लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक स्विच में और ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसको भला, फोटो डायोड्स को। आगे फोटो वोल्टेक सेल, फोटो वोल्टेक सेल का बेटा सिंबल ये होता है, इसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं तो करंट फ्लो होता है, जिसको हम सोलर सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसकी कोई बायसिंग नहीं होती, जैसे हमने पीछे एलईडी की फॉरवर्ड बायस देखा और फोटो डायोड का रिवर्स बायस देखा, तो फोटो वोल्टेक सेल की कोई बायसिंग नहीं होती बेटा। ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एक एमसीक्यूज आता है टेस्ट वगैरह में, अपना एमकेट वगैरह में, कि क्या एमसीक्यूज आता है कि लाइट एमिटेड डायोड तो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल, या अपना रेसिप्रोकल ऑफ एलईडी। एलईडी का रेसिप्रोकल कौन सा होगा बेटा, वो फोटो वोल्टेक सेल है। क्यों, देखो एलईडी इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर रही है, जबकि जो फोटो वोल्टेक सेल है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। इसकी बायसिंग कोई नहीं होती। ये भी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बना होता है। फोटोन ऑफ सनलाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन विच आर देन कंडक्ट अक्रॉस डायोड इज सर्किट। देखिए बेटा, इसके ऊपर जब लाइट फॉल होते हैं ना, बुक में उन्होंने डायग्राम बनाई है इस तरह की, ये एन टाइप रेज, इसके ऊपर पी के वो एक लेयर चढ़ा देते हैं। जब इसके ऊपर लाइट फॉल होती है ना, जैसे वो प्लेट्स हमारी जो सोलर प्लेट इस्तेमाल करते हैं, उन पे जो फ्लो होती है ना,
पी और एन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो मतलब क्या करते हैं, फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, वोल्टेज क्रिएट होती है। वोल्टेज क्या हो जाती है, हम बैटरी वगैरह में स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा देखें, फोटोन ऑफ सन लाइट एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन विच आर देन कंडक्ट अक्रॉस डायोड इस इन सर्किट या डायोड या सर्किट। देखिए बेटा, फोटोन ऑफ सनलाइट जो आ रहे थे ना, वो एनर्जाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन को इस सेमीकंडक्टर में। जब एनर्जाइज हो जाते हैं विच आर दर कंडक्ट अक्रॉस डायोड, हम ना इसको कंडक्ट करके ना आगे हासिल कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। ये सोलर वाटर हीट सोलर सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, वाटर हीटिंग के लिए, पंपिंग पावर वगैरह के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम ट्रांजिस्टर करेंगे।